नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको रोमांच और बुद्धिमानी की दुनिया में ले जाएगी। राजा विक्रमादित्य और दैत्य दंभिकासुर की 7 गुत्थियां। तैयार हो जाइए एक शानदार सफर के लिए। उज्जैन की शांत नगरी में राजा विक्रमादित्य का शासन था। उनकी बुद्धि और वीरता की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। लेकिन एक शाम सूरज ढलते ही आसमान में काले बादल छा गए। हवा में एक भयानक गर्जना गूंजी और धरती कांपने लगी। तभी दरबार में एक विशाल दैत्य प्रकट हुआ, दंभिकासुर। उसकी आंखें आग की तरह लाल थी और उसकी हंसी से पहाड़ हिल जाते थे। उसने गरज कर कहा, विक्रमादित्य, मैं दंभिकासुर हूं, दैत्यों का राजा। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूं। मेरे पास 7 गुत्थियां हैं, इन्हें सुलझाओ वरना ये नगरी मेरी होगी। विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, ठीक है दंभिकासुर, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। पहली गुत्थी बता। दंभिकासुर हंसा और बोला, हर गुत्थी का जवाब मेरे राज्य में ढूंढना होगा। तैयार रहो। और वो हवा में गायब हो गया। तो दोस्तों, पहली गुत्थी क्या होगी, अगले भाग में पता चलेगा। अगली सुबह एक काला कौआ दरबार में आया और एक संदेश छोड़ा। उसमें लिखा था, मैं वो हूं जो दिखता नहीं पर सबको डराता हूं। मुझे पकड़ो तो मैं गायब हो जाता हूं। मैं क्या हूं? ये थी पहली गुत्थी। विक्रमादित्य ने अपने नवरत्नों से सलाह ली। कालिदास बोले, शायद ये छाया है। वराह मिहिर ने कहा, हवा हो सकती है। लेकिन विक्रमादित्य को लगा कि जवाब कुछ और है। उन्होंने कहा, मुझे दैत्यलोक जाना होगा। रात को एक जादुई घोड़े पर सवार होकर वे दैत्यलोक पहुंचे। वहां चारों ओर अंधेरा था। तभी एक काली आकृति सामने आई और बोली, मुझे पकड़ो। जैसे ही विक्रमादित्य ने हाथ बढ़ाया, वो गायब हो गई। वे समझ गए ये डर है। उन्होंने दंभिकासुर को पुकारा, तुम्हारी गुत्थी का जवाब है डर। दंभिकासुर प्रकट हुआ और बोला, सही है, लेकिन अभी 6 गुत्थियां बाकी हैं। दूसरी गुत्थी क्या होगी, अगले भाग में देखिए।